एक भाई का कमेंट आया था कि लस्ट और प्यार में डिफरेंस बताओ। मतलब हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जिस भी लड़की को हम पाना चाहते हैं, जिस भी लड़की को हम बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, या फिर जिस भी लड़की के साथ हम रिलेशनशिप में हैं, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वाकई में एक्चुअल में हमें प्यार भी हुआ है, या फिर हम बाकी लड़कों की तरह हम भी हवस के ही पुजारी हैं, हम उसके साथ सोना चाहते हैं, सेक्स करना चाहते हैं, मतलब अपनी लाइफ को आगे देख रहे हैं, हम भी सिर्फ शारीरिक अट्रैक्शन में फंसे हुए हैं, या फिर एक्चुअल में हमें प्यार हुआ भी है या फिर नहीं है। इस चीज़ को मैंने अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया हुआ है, और जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है उतना आपके लिए थोड़ा बहुत काफ़ी होगा, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, और उस चीज़ से आप अच्छा बहुत ही कुछ सीख सकते हो। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो सबसे पहला पार्ट तो ये समझ लो कि हम जो मेंस होते हैं ना, हमारे अंदर मैस्कुलिन एनर्जी होती है। तो जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है उसका फेमिनाइन एनर्जी की तरफ, मतलब जो वुमेन्स के अंदर फेमिनाइन एनर्जी होती है उसकी तरफ जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल होता है, स्वाभाविक सा होता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको किसी लड़की के प्रति लगाव है, अट्रैक्शन है, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बिल्कुल इस चीज़ को क्लियर करके चलो कि अट्रैक्शन है तो अट्रैक्शन होगा। उसके बाद क्या आता है, प्रेम को समझना होता है कि एक्चुअल में जो प्यार होता है वो होता क्या है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रेम होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी घटना है, जो कि दुनिया की जो टोटल पॉपुलेशन है ना उसमें से सिर्फ 5% लोगों को ही हो पाता है। बाकी ये जो 95% लोग होते हैं ना, वो अपनी लाइफ में जो उनका वो होता है ना, लगाव होता है, अट्रैक्शन होता है, नॉर्मल सी तसल्ली सामने वाला इंसान दे रहा है, आदत को ही प्रेम मान बैठते हैं। और जैसे ही वो इंसान उनकी लाइफ में आ जाता है ना, तो उनको धीरे धीरे रियलाइज होने लगता है, महसूस होने लगता है कि जैसा मैं एक्चुअल में सोच रहा था ना, यहाँ तो वैसा कुछ है ही नहीं, इतना अमेजिंग, इतना परी की तरह, या फिर लड़की भी ऐसा सोचती है तो उसे ऐसा पता लगता है ये तो सिर्फ हवस है, भूख थी जो मुझे जबरदस्ती उस इंसान के पीछे भगाए जा रही थी। सब कुछ मिलने के बाद वो इंसान बहुत ही ज़्यादा बोरिंग सा लगने लगता है, बहुत ही ज़्यादा बेकार सा लगने लगता है। ये पूरी तरीके से लस्ट है। दूसरे की तरफ आपको प्रेरित करेगी कि एक शरीर से अब तूने कर लिया, अब दूसरे शरीर की तरफ आप भागोगे। बट इसे आप प्रेम समझने की भूल बिल्कुल भी मत करना। देखिए, दुनिया में सिर्फ दो ही तरीके के लोग दुखी हैं। पहले वो जिन्होंने किसी स्त्री को प्रेम किया लेकिन वो स्त्री उनकी लाइफ में नहीं आ पाई, किसी कारण की वजह से उनका उनसे विवाह नहीं हो पाया, तो वो भी दुखी हैं। और दूसरे वो लोग जिन्होंने किसी स्त्री से प्रेम तो किया बट वो उनकी लाइफ में आ गई, उनका उनसे विवाह हो गया, वो भी दुखी हैं। और दोनों ही दुखी होंगे भी इसीलिए क्योंकि दोनों में से किसी को भी प्रेम था ही नहीं। क्योंकि अगर प्रेम होता ना तो पा लेने की जो इच्छा होती है वो होती नहीं, क्योंकि प्रेम अपने आप में एक पूर्ण घटना है। मतलब प्रेम होने के बाद आपको किसी और इंसान की, किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती है। आप ऐसा कह ही नहीं सकते हो कि मुझे प्रेम हो गया है और मुझे उसकी ज़रूरत है, मुझे वो चाहिए। नहीं, अगर आपको प्रेम हो गया है तो आप सिर्फ उसका विकास देखना चाहते हो, उसे ऊपर उठता देखना चाहते हो। मतलब अगर उसे किसी और से प्यार है ना, तो आप तब भी ये चाहोगे कि तुम मुक्त करोगे आप उसे। ऐसा नहीं कि आप उसे बांध कर रखोगे कि तुझे मुझसे प्रेम है तो तू मेरे साथ ही रहेगी। नहीं, अगर उसे किसी और से प्रेम है तो उसे आप जाने दोगे। कई लोगों को ये बात अजीब लगेगी। एक भाई का कमेंट भी आया था कि अगर हम थोड़ी सी भी डील दे देंगे तो हमारी लाइफ से चली जाएगी, किसी और के प्यार में पड़ जाएगी। तो जाने दो, उसे मुक्त करो, क्योंकि प्रेम कभी भी बांधता नहीं है, प्रेम हमेशा मुक्ति देता है। एक्चुअल में जब आपको कभी भी किसी से प्रेम होगा ना, तो मैं आपको बताता हूँ सिम्टम्स क्या होंगे, लक्षण क्या होंगे। आपकी जो क्षमता होती है ना किसी भी चीज़ को समझने की, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। जहाँ आप किसी भी काम को, मुश्किल से मुश्किल काम को करने में 2 घंटे लगाते थे ना, अब आप उसी काम को करने में 1 घंटा लगाओगे, उससे भी कम में उस काम को निपटा दोगे, तब भी आप थकोगे नहीं। आपका जो ऊर्जा होगी ना वो बढ़ती चली जाएगी। उस इंसान को देखने मात्र से ही आप मोटिवेटेड फील करोगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करोगे। ये होता है प्रेम। प्रेम आपकी इनर ग्रोथ को काफ़ी ज़्यादा तेज कर देता है। मतलब जो आपकी आत्मा होती है ना, उसकी संतुष्टि होना शुरू हो जाती है। आप अंदर से वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करते हो। सिर्फ स्माइल नहीं करते रहते हो कि दांत फाड़ रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं। आप अंदर से ही अकेले भी बैठे हुए हो ना, काफ़ी ज़्यादा आनंदित सा महसूस करते हो। वहीं पर समझ लेना कि आपको प्रेम हो गया है। प्रेम में एक ऐसी चीज़ है, मतलब आकस्मिक चीज़ है। लाखों में, मैंने कहा ना, लाखों में किसी एक आधे को होती है, तो वो एक आकस्मिक चीज़ है जिसके ऊपर प्रेम की वर्षा होती है ना, उसके दिल में कहीं गहरे में, दिल में या इनर पीस में अंदर जाके कहीं गहरे का इबादत का फूल खिलता है। मतलब इबादत का होता है कि आप किसी इंसान को देखकर उसे ही परमात्मा का स्वरूप मान रहे हो। वैसे तो प्रेम परमात्मा के द्वार तक पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी है, ये ओशो ने कहा है। मतलब प्रेम अगर आप नहीं कर पाए अपने जीवन में किसी से, तो आप समझ लो कि आप परमात्मा के द्वार तक पहुंच ही नहीं सकते। मतलब प्रेम पहली सीढ़ी है और परमात्मा लास्ट सीढ़ी है। ये चीज़ अगर आप समझ गए ना एक बार, तो आपके जीवन में प्रेम होगा। प्रेम का जो भाव होता है वही काफ़ी है। प्रेम के लिए कोई स्त्री की या फिर किसी चीज़ की या फिर किसी स्पेसिफिक इंसान की ज़रूरत नहीं है। प्रेम अपने आप में अनंत होता है। प्रेम एक स्वभाव होता है, जैसे इंसानियत होती है। इंसानियत किसी के अंदर है तो वो बेईमानी नहीं कर सकता, वो ईमानदार रहेगा। ऐसे ही प्रेम एक स्वभाव है। जैसे कि आप ये नहीं कह सकते कि मैं इससे तो प्रेम करता हूँ, इस लड़की से, बस इस लड़की से नफरत करता हूँ।
तो ऐसा नहीं हो सकता है। प्रेम होगा तो सारे ही फूलों से होगा, बट एक फूल जो होगा हमेशा आपके लिए वो खास होगा, उसकी सुगंध आपको पसंद होगी, बट सारे ही फूलों से प्रेम होगा। ये नहीं कि आप बाकी सारे फूलों को तोड़े जा रहे हो और एक ही चाहते हो कि बाग में सिर्फ एक ही फूल खिले, ऐसा नहीं होगा। तो माली जो होता है ना, माली, उसे जब वो फूल लगाता है तो सारे फूलों से प्रेम करता है ना, तो प्रेम होता है, तभी उसका बगीचा जो होता है वो फूलों से खिल के जगमगा उठता है। अगर वो एक ही फूल से प्रेम करेगा तो कैसे होगा। इसीलिए जो भगवान होता है वो अनंत होता है। अनंत से प्रेम जिसका हो जाता है ना, अब ये काफ़ी ज़्यादा डीप जा रहा है, मुझे पता नहीं समझ आ रहा होगा, आपको नहीं आ रहा होगा, बट जितना ज़्यादा आप गहराई से समझोगे ना, प्रेम का मतलब अनंत से ही जुड़ना है। जो लोग अनंत से नहीं जुड़ पाए ना, यूनिवर्स से नहीं जुड़ पाए, वो प्रेम आप कह ही नहीं सकते हो, क्योंकि इंसान से प्रेम तो बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ है। देखो, अगर इतिहास में भी किसी को भी प्रेम हुआ है ना, तो इंसान सिर्फ दो ही प्रवृत्ति में बदल गया है। पहला, या तो वो महापुरुष हो गए हैं, या फिर दूसरा सन्यासी हो गए हैं। महापुरुष आप महात्मा गांधी को मान सकते हो, विवेकानंद को मान सकते हो, या फिर जीसस को मान सकते हो। ये सब महापुरुष हो गए प्रेम होने के बाद। प्रेम सिर्फ स्त्री से नहीं, फिर ध्यान रखना, स्त्री की बात नहीं कर रहा हूँ, अनंत से प्रेम। और उसके बाद दूसरा सन्यासी, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, या फिर आप कह सकते हो कि रामकृष्ण परमहंस, ये जितने भी लोग हैं जिन्हें अनंत से प्रेम हो गया, वो सन्यासी हो गए। तो अब तक आपको ये समझ आ गया होगा, इतनी वीडियो यहाँ तक पहुँच चुकी है कि आपको प्रेम तो नहीं हुआ है, ये आकस्मिक जो घटना है आपके जीवन में नहीं घटी है, आपको प्रेम नहीं हुआ है। अब जो लस्ट इस समय संसार में फैला हुआ है, जीवन में आपके फैला हुआ है, आपको लग रहा है प्रेम है, वो क्या होता है उसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। अब लस्ट यानी कि हवस जब भी आपके अंदर होगी ना, तो आप बहुत ज़्यादा अटैकिंग मोड में रहोगे, मतलब चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी से ही पा लेना चाहोगे। तो अगर आपको एक लड़की पसंद आती है, आप उसको देखते हो, आपका सबसे पहले तो बात करने का मन करता है, बात होना शुरू हो गई, फिर उसके बाद आप चाहोगे कि कॉल पर बात होना शुरू हो जाए, कॉल पर बात होना शुरू हो गई, वीडियो कॉल पर बात होना शुरू हो गई, फिर धीरे धीरे जल्दी जल्दी आप आक्रमण करते रहोगे कि अब चलो डेट पर चलते हैं। डेट पर चले गए, डेट पर भी चले गए, फिर उसके बाद सेक्स, उसके बाद शादी, उसके बाद जल्दी जल्दी आप सब कुछ निपटाना चाहोगे, ऐसा लगेगा कि मैराथन में भाग रहे हो। तो ये हवस है, इसी का नाम लस्ट होता है कि आप चीज़ों को बहुत जल्दी आगे बढ़ाना चाहते हो। और जिस इंसान के अंदर, सभी के अंदर ये होती है, जिसके अंदर प्रेम नहीं है उसके अंदर हवस होगी। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जहाँ प्रेम होगा वहाँ हवस नहीं होगी, और जहाँ हवस होगा वहाँ प्रेम नहीं होगी। हवस होगी बट वो उसका भाव अलग होगा, हवस को भी वो अलग तरीके से लेकर चलेगा। एक बड़ा टॉपिक है, इस पर बाद में बात करेंगे। अब जैसे जैसे आप उसकी ओर आकर्षित होते चले जाओगे, वो आपकी लाइफ में आती जाएगी, दोनों की शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब कुछ हो जाएगा, आपकी थिंकिंग में ही हो जाएगा पहले ही। और फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ते चले गए, आप पड़े ही रहे पीछे, मतलब मान लो कि हो गया सब कुछ। फिर आपको एक दिन अचानक से समझ में आएगा कि यार, मतलब जो चेहरा आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन चेहरा, सबसे खूबसूरत चेहरा लग रहा था, अब जब आप उसे रेगुलरली डेली देख रहे हो तो आपका मन उठ गया है। ज़्यादा नहीं, 1-2 साल में ही समझ आ जाएगा। उसके बाद आपको ऐसा लगेगा काश किसी और लड़की को पसंद कर लिया होता, क्या पता कुछ और मज़ा आ जाता। फिर आप इधर उधर भागना शुरू कर दोगे, इधर उधर मुँह मारोगे। तो ये लस्टी है, इसे सिर्फ हवस ही कहा जाएगा। बट जो प्रेम होता है ना, वो एक प्राकृतिक घटना है। जैसे कि पेड़ बड़ा होता है ना, फसल उगती है, जब आप बीज लगा देते हो उसमें से फसल निकलती है, एक समय पर ही निकलती है ना। प्रकृति का एक समय होता है ना जिसके हिसाब से चीज़ें होती हैं। पेड़ होता है वो अपने समय पर ही बड़ा होता है ना, उसमें ज़्यादा पानी डाल देने से या फिर ज़्यादा खुरपाई ज़्यादा उसमें कर देने से सेवा, वो जल्दी तो बड़ा नहीं हो जाता है। इसी तरीके से प्रेम होता है। प्रेम भी एक फूल है जो अपने समय पर ही खिलता है। आपके जीवन में जब खिलना होगा तभी खिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती किसी लड़की के पीछे भाग लोगे, उसके अंदर जगा दोगे जल्दी जल्दी बोल के कि आई लव यू, ऐसा नहीं होगा। प्रेम भी प्राकृतिक घटना है, धीरे धीरे। और जैसे कि आप फसल में जल्दी जल्दी, आप खुद ही सोचो, उसमें ज़्यादा काम कर दोगे वो ख़राब नहीं हो जाएगी। पेड़ में ज़्यादा पानी डाल दोगे वो सड़ने नहीं लगेगा। ऐसे ही जहाँ पर आप ज़्यादा अटेंशन देना शुरू कर देते हो, चीज़ों को इंटरलिंक्ड करना शुरू करो। इतनी वीडियो मैंने यहाँ तक समझा दी। जो यहाँ तक भी नहीं समझ पा रहा है ना, तो उसे अपनी सोच पर काम करने की ज़रूरत है। इतनी वीडियो में जो समझ गया है तो उसकी सोच अच्छी खासी विकसित हो चुकी है। अब आप क्या करो, आप पेपर पेन लेकर अपनी सोच को लिखने की कोशिश करो। आपके दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं इस वीडियो को देखकर, उसको लिखने की कोशिश करो। और डेली इस वीडियो को दोबारा देखो, तिबारा देखो, अपनी सोच को उतारो कि आप कैसा सोच रहे हो। उससे आप अपना लेवल डिफाइन करोगे। बट जिसको ये समझ ही नहीं आया अभी तक भी कि प्रेम और लस्ट क्या होता है, वो समझा रहा हूँ मैं बार बार। तो एक बार और थोड़ा सिंपल वे में समझा दे रहा हूँ, क्या पता समझ आ जाए। बाकी आपको अपनी थिंकिंग पे काम करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। देखो, जब भी आपको एक नई लड़की दिख रही है जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सी है, प्रकृति का एक करिश्मा है, मतलब एक फूल है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर खिला हुआ है, उसको देखकर आपके मन में बहुत ही ज़्यादा इच्छा हो रही है कि कैसे ना कैसे इस फूल को तोड़ लूँ, मतलब अपने पास ले आऊँ, बागीचे से तोड़कर घर में ले आऊँ और एक पिंजड़े में कैद कर लूँ, अपने पास रख लूँ। तो वो फूल बहुत ही जल्दी मुरझा जाएगा।
मतलब पेड़ में जब तक वो लगा रहेगा ना, उसकी स्वतंत्रता उसके पास है, उसको हवा मिल रही है, सूरज की किरणें मिल रही हैं, पिंजड़े में नहीं है, तब तक वो खिलता रहेगा, खुश रहेगा। ये भी नहीं समझ पाओगे आप। थोड़ा और नीचे जाता हूँ। आप एकदम से उतावले हुए जा रहे हो। आपके एक भाई ने कमेंट करा था, मेरी इंस्टाग्राम पे बात हुई कि बहुत दिल में कंपन सी महसूस होती है, तो ये हवस की निशानी है। ये आपके बॉडी में जो केमिकल्स होते हैं ना, हार्मोन्स होते हैं, वही रिलीज़ हो रहे हैं। जिस दिन वो रिलीज़ नहीं होंगे, वो चेहरा आपको देखने का ही मन नहीं करेगा। सच बता रहा हूँ, बिल्कुल देखने तक का मन नहीं करेगा। आप अचानक से बौराए पड़े हुए कि लाइफ में अगर वो मिल जाएगी तो ये हो जाएगा, ये कर लूँगा, एकदम से पता नहीं क्या हो जाएगा, और नहीं मिली तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं लाइफ में। तो खुद से एक सवाल पूछना, एक आत्मचिंतन करने की कोशिश करना, गहरे में बैठ के अंधेरे में खुद से एक सवाल पूछना कि क्या सिर्फ इसी चीज़ के लिए मैं इस दुनिया में आया हूँ? क्या इतनी छोटी चीज़ के लिए एक लड़की को अपनी लाइफ में लेकर आ जाना, उसके साथ सेक्स करना, सोना, अपनी लाइफ में पैसे कमा कर दिन रात घिसते रहना, बच्चे पालना, या फिर बूढ़े होकर मर जाना, ये सब तो जानवर भी करता है। क्या इसी चीज़ के लिए मुझे इंसान का जो इतना महत्वपूर्ण शरीर होता है, जीवन होता है, ये मिला है? इसीलिए मैंने कहा था कि प्रेम होने के बाद दो ही घटनाएं होती हैं, या तो इंसान महापुरुष बन जाता है या फिर वो जो होता है सन्यासी बन जाता है, क्योंकि उसके बाद उन्हें जीवन का रहस्य समझ आ जाता है। और वो जो परमात्मा लास्ट सीढ़ी है और प्रेम पहली सीढ़ी है, वो वाला रहस्य समझ आ जाता है। वो प्रेम से और ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, अध्यात्म की ओर जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा था। और ये चीज़ तो आपको खैर अभी नहीं समझ आएगी, आप थोड़ा और अपने माइंड का लेवल डेवलप करोगे, आपको समझ आने लगेगी। जिन लोगों को समझ आ गई वो मुझे कमेंट करके बताना। इसीलिए आप सिर्फ अभी जो मैंने आपको समझाया ना, लस्ट और प्रेम में अंतर क्या होता है। आपके अंदर अगर जल्दीबाजी, आप फूल को तोड़ना चाह रहे हो, उसे आप बड़ा नहीं होने देना चाह रहे, खिलने नहीं देना चाह रहे, आप उसे तोड़कर अपना बना लेना चाह रहे हो, पाने की चाहत है, तो ये सब सिर्फ लस्ट है। इसके पीछे अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ और ऐसा लगाओ कोई दोस्त जिसको आप शेयर कर सको, जिसकी हेल्प हो जाए, तो उसको जरूर से शेयर कर देना, उसे जरूर से ही दिखाना। ये वीडियो मैं बता रहा हूँ, एक बार में देख के आपको नहीं समझ आएगी, इस वीडियो को 2-3 बार कम से कम जरूर से ही देख लेना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में इसी तरीके की। आप कोई और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो, मुझे कमेंट करके बता देना। बोल के गला सूख गया। धन्यवाद।